मैंने कहा ठीक है पापा जी, जैसे फिर आपको मुनासिब लगे आप कर दें, अल्लाह के सुपुर्द कर दें मुझे। अल्लाह के सुपुर्द कर दे, उस्मान के सुपुर्द नहीं करना। बिल्कुल ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान अरोसा खान और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज मेरे साथ मोहम्मद उस्मान और साइमा साहलिया मौजूद हैं। साइमा और उस्मान दोनों मियाँ बीवी हैं और माशाल्लाह से हमारे लिए और उन सब लोगों के लिए जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं मोटिवेशनल कपल है। इनका कहना है कि हमारे कद ज़रूर छोटे हैं लेकिन हमारे दिल छोटे नहीं हैं, हमारे दिल बड़े हैं। आइए चलते हैं और करते हैं साइमा से कुछ इंटरेस्टिंग गपशप और कुछ उनकी शादी की लाइफ के बारे में। माशाल्लाह से बड़ा प्यारा कपल है और दुआएं मेरी आपके साथ हैं। आप मुझे ये बताएं कि कैसे हुआ, शादी कैसे हुई, एक दूसरे को कैसे मिले? मेरे पापा के फ्रेंड थे, हमारे घर के साथ ही रहते हैं। उन्होंने इनको देखा था उस्मान को ना, बाहर अपने ऑफिस जा रहे थे ये, तो फिर इसी तरह उन्होंने आकर मेरी फैमिली को बताया। तो फिर इनकी फैमिली हमारे घर आई, उनको बताया, तो फिर एक दूसरे की फैमिलियाँ दोनों गई। इनकी फैमिली को मैं पसंद आ गई, मेरी फैमिली को ये पसंद आ गई। तो इस तरह से फिर बात आगे चली और फिर हमारी शादी हो गई। अच्छा, फैमिली को तो उस्मान दोनों पसंद आ गए, एक दूसरे को दोनों पसंद थे? हाँ जी, पहले मैंने इसकी तस्वीर देखी थी तो मैंने कहा हाँ ठीक है, बस ठीक है। नहीं मैंने कहा हाँ खूबसूरत है, ठीक है, शुक्र। आपने जब उस्मान को देखा था तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? मैंने भी मसलन जब इनको पहले देखा था, तस्वीर में ही देखा, तो मेरे पापा ने कहा बेटा ये मुझे पसंद आया, बच्चा बहुत प्यारा है। मैंने कहा ठीक है पापा जी, जैसे फिर आपको मुनासिब लगे आप कर दें, अल्लाह के सुपुर्द कर दें मुझे। अल्लाह के सुपुर्द कर दे, उस्मान के सुपुर्द नहीं करना। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, साइमा तो कह रही है कि अल्लाह के सुपुर्द कर दे। साइमा, माशाल्लाह से आपने तालीम भी हासिल की, अभी आप एक गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं। कुछ बताएं अपनी स्टडी के बारे में, अपनी जॉब के बारे में। जी, मैंने प्राइवेट ग्रेजुएशन माशाल्लाह किया और अब स्पेशल एजुकेशन के हेड ऑफिस में माशाल्लाह मैं जॉब कर रही हूँ गवर्नमेंट, और अपने काम सारे अंजाम दे रही हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। और अल्लाह का शुक्र है, मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक इतने अच्छे डिपार्टमेंट में जॉब कर रही हूँ और वो भी सब मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे इज़्ज़त देते हैं। जब आप स्कूल जाती थी और जब आपको पता चला कि बाकी जो आपकी क्लास फेलोज थी उनकी ग्रोथ हो रही है और आपकी नहीं हो रही, तो उस वक्त लोगों का रवैया किस तरह से था आपके साथ? और स्कूल ना जाने की वजह ख़ास चीज़ क्या थी जिसके बारे में लोग आपको बात करते थे और आप उसकी वजह से आपने आके पापा से कहा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी? वो बस उन्होंने मुझे मुख्तलिफ़ नामों से पुकारना शुरू कर दिया था, जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी। उस वक़्त तो मैं बच्ची थी, मुझे अपने फ्यूचर का कुछ नहीं पता था, लेकिन मैं इतनी चाहती कि जिस तरह मैं इस तरह तालीम हासिल किया, बाकी मेरे जैसे बच्चे भी इस तरह हासिल करें। उनके लिए स्पेशल स्कूल होने चाहिए, जिस तरह दूसरे बच्चों के हैं वो भी स्पेशल बच्चों की तरह अपने स्कूलों में पढ़ के और तालीम हासिल करें और अपने आप की लाइफ को इंजॉय करें। उस्मान, आपने भी एफए किया हुआ है, आप भी इन सब जो लोगों का रवैया जिस तरह साइमा ने बताया कि उनके साथ था, आपको भी वो सारे रवैये और सारा बर्ताव बर्दाश्त करना पड़ता था? आप भी उन फेजेस से गुजर कर आए हैं? हाँ जी, मैं भी उन फेजेस पे गुजर कर आया हूँ, पर फिर क्या करते हैं, लोगों को ज़बानें तो नहीं ना रोकी जा सकती। 8वीं तक स्कूल गया था तो उसके बाद तो फिर प्राइवेट ही मैंने। अच्छा साइमा, आपकी एज इस वक्त कितनी है और आपकी हाइट कितनी है? मेरी 26 एज है माशाल्लाह और 4.2 हाइट है मेरी। और उस्मान आपकी? मेरी 4.5 है। और एज? एज 27 है। ससुराल वालों का रवैया कैसे है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा माशाल्लाह। मेरी हर बात पे एग्री होते हैं, मेरे साथ ताउन करते हैं हर तरीके से। कितना अरसा हो गया शादी को? शादी को 15 दिसंबर को माशाल्लाह पूरा साल हो जाना है। पूरा साल हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि चूँकि लोगों में चेंज आपने कहा कि नहीं आएगा, फैमिली आपकी सपोर्टिव है माशाल्लाह से, बाकी बहन भाई जो हैं उनकी हाइट भी आपके जैसी है या उनकी हाइट अच्छी है? मेरे सारे बहन भाइयों की हाइट माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत प्यारे हैं सारे, हाइटेड हैं सारे और मेरे साथ बहुत प्यार करते हैं। कौन सा नंबर है आपका? मेरा तीसरा नंबर है। और उस्मान आपका? हाँ, मेरा भी तीसरा नंबर है। तो भाई बड़े हैं या बहनें बड़ी हैं? जी, 2 भाई बड़े हैं और 2 भाई छोटे हैं और बहन भी छोटी है।
बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपका भी तीसरा नंबर है और आपका भी तीसरा नंबर है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आप चूँकि एक एनजीओ भी चला रही हैं, तो उसके बारे में मुझे कुछ बताएं कि वहाँ पे आप किन किन बच्चों की जो है वो उनको आप करती हैं, उनको मोटिवेट करती हैं और इसके अलावा उनकी काउंसलिंग करती हैं। छोटी हाइट वाले मेरे जैसे ही बच्चे, क्योंकि ये मैं इस चीज़ की मुतासरा फ्रीक थी। और सबसे पहले मैं ये भी बताना चाहूँगी, बदकिस्मती से पूरे पाकिस्तान में इन बच्चों का ख्याल किसी एनजीओ को नहीं आया, किसी को नहीं आया। ये मेरे अपने ऊपर बीती, तो मैंने कहा नहीं, इन बच्चों के लिए मैंने खड़ी होना। अच्छा, दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। नेगेटिव लोग तो आपको बहुत मिले होंगे, पॉजिटिव लोग जब मिलते हैं तो वो अप्रिशिएट करते हैं। बहुत ज़्यादा जो एजुकेटेड लोग हैं वो तो मुझे इंतहाई रास्ते में चलते जाते मेरे से इंटरव्यू करते रहते हैं और फिर नंबर ले लेते हैं, दोस्ती करती हैं काफ़ी लड़कियां मेरे साथ के आप बहुत अच्छी हैं ये वो, और बच्चों के लिए काम कर रही हैं। और मैं उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताती हूँ कि मैं इन बच्चों के लिए काम कर रही हूँ। काफ़ी बच्चे तो मैंने इसी तरह इकट्ठे किए हैं ना। कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, मैंने तो इतनी छोटी सी बच्ची ने बेड़ा उठा लिया है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि पाकिस्तान में माशाल्लाह इतने लोग हैं जो सोशल वर्क कर रहे हैं, जैसा कि मलिक रियाज साहब लगा लें, अहले शरबत लोग हैं, हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान है इमरान खान साहब, उन्होंने भी ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए से ही अपने वो कैंसर के हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया था। तो यही मैं चाहती हूँ कि इन बच्चों के मामले में जो मैंने बेड़ा उठाया है, इनकी भी वो सब लोग मेरे साथ मिलके, ताकि मुझे पता चले कि मैं अकेली नहीं हूँ। और छोटी हाइट वाले भी जो बच्चे हैं वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें ताकि मैं उनके मसाइल भी हल कर सकूँ। और इंशाल्लाह आपको ज़िंदगी में आपकी बहन आपके साथ हर मुकाम मिलेगा इन बच्चों को, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया साइमा एंड उस्मान, और अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे। और आपकी फ़र्स्ट एनिवर्सरी भी है तो वो भी बहुत बहुत मुबारक हो। नाजरीन, साइमा और उस्मान हमारे लिए मिसाल हैं, उन बच्चों के लिए मिसाल हैं जो इस सोसाइटी में समझते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये हमारे लिए एक बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी भी है और एक कपल भी है। तो हम दुआ गो हैं और हम अपील करना चाहेंगे उन सब वालिदैन से, सोसाइटी से, कि ऐसे बच्चों को हमें मोटिवेट करना चाहिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान अरूसा खान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।